जंगलों में हो रहे अवैध कटान को लेकर वन विभाग सचेत, लगातार की जा रही है पेट्रोलिंग। जी हां, गोरखपुर में वनों और जंगलों में हो रहे लगातार अवैध कटान को लेकर वन विभाग सचेत और सक्रिय हो गया है। ज़्यादातर शिकायतें मिलने के बाद डीएफओ के नेतृत्व में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं वन विभाग के डीएफओ विकास यादव का कहना है कि अवैध कटान को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर हमने पहले से ही अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ जगहों पर अवैध कटान की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर खुद मैंने सहयोगियों के साथ पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी है। रात में भी पेट्रोलिंग जारी है, दिन में एक दो बार पेट्रोलिंग होती है और हमारे सहयोगी लगातार इस पर नज़र बनाए रखे हैं। किसी प्रकार की अवैध कटान को बिल्कुल भी होने नहीं दिया जाएगा। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और इन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पहले से इस तरह के मामलों में कमी आई है, लेकिन अगर हमें सूचना मिलती है तो हम इस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहे हैं। कई बार शिकायत मिली है कि वनों में अवैध कटान हो रहा है, रात में सबसे ज़्यादा कटान होते रहे हैं। यहीं विनोद वन में, कुछ भी जंगल में अवैध कटान के कई मामले सामने आ चुके हैं। डीएफओ से जब बातचीत की, डीएफओ का कहना है कि हमने रात में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, दिन में भी हम लोग लगातार 2-3 बार जंगलों में जा कर के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमने जो है अपने सहयोगियों को रात में भी ड्यूटी पर लगाया। मैं खुद जाकर पेट्रोलिंग करता हूं, क्योंकि ये अवैध कटान का मामला, अवैध पेड़ों के कटान को लेकर के बहुत वर्षों से शिकायतें मिलती रही हैं। देखा गया है कि कई बार उसको लेकर के हत्याएं तक हुई हैं, बहुत से क्राइम भी हुए हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जा पाया था। लेकिन अब डीएफओ का कहना है कि हमने पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है, सतर्क भी हैं हम लोग। इस तरह के मामले कुछ आ रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत कम हुए हैं। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर। करने के उनको बचाने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है? देखिए, अक्सर नहीं हो रहा है। बहुत ही अवैध कटान में हम लोगों ने प्रभावी लगाम लगाई है। अभी कहीं इक्का दुक्का कटान होता है महीने में, उसके लिए हम लोगों ने अभी भी जो है हम बहुमुखी हम लोगों ने प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पहला, हमारी एक सुरक्षा टीम बनी हुई है, जहाँ भी हमें सूचना मिलती है तुरंत हमारी सुरक्षा दस्ता जो बना हुआ है वो जाता है और उस पर कार्रवाई करता है। दूसरा, दिन रात हमारे जो जंगल में हमारा स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर्स हैं, और अमूमन आए दिन मैं भी गश्त पे निकलता हूँ, और तो हमारा रात भर हम लोग जो है सुरक्षा करते हैं जंगल की, और कोई भी कटान अवैध नहीं होने देते हैं। इसके साथ ही अगर कोई इक्का दुक्का अवैध कटान होता भी है तो हम पूरा जो उसका लकड़ी जहाँ भी गया है, अभी हम लोगों ने बड़ी प्रभावी कार्रवाई की है। अगर लकड़ी हमें खुशनगर में से बरामद हुई तो वहाँ जाके की है। देवरिया पे हमने छापा मारा, सिद्धार्थ नगर में, संत कबीर नगर में, जहाँ भी हम लोगों को लकड़ी सूचना मिली हम तुरंत जाके छापा मारा गया है और इस पर प्रभावी कार्रवाई की गई। अगर इसी में कहीं हमारा स्टाफ संलिप्त है तो उसमें जो भी कठोरतम दंड दिया जा सकता है तो दंड दिया जाता है। प्लस अगर कोई दोषी पाया जाता है या कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो हमारे वन अधिनियम 1927 के तहत अथवा जो और भी सीआरपीसी आईपीसी के तहत जितने भी उसमें कठोरतम उसको दंड दिलाया जा सकता है उसकी हम लोग कार्रवाई करते हैं। देखिए, इसमें आरा मशीन के ऊपर सबसे पहले अगर अवैध कटान कहीं मिलता है या अवैध कागज़ के बिना उसके ऊपर भी लकड़ी मिलती है तो हम तुरंत से आरा मशीन को सीज कर देते हैं। और अगर ये उसका प्रथम इस तरह का अपराध हुआ है या अगर अपराध की जो है बहुत ही सघन अपराध उसने किया है तो उसकी आरा मशीन का लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने 4 से 5 आरा मशीन सीज की हैं। और जैसे इसके साथ ही जो अवैध कास्ट जो लेके वाहन जा रहा है उसको सीज कर दिया जाता है तुरंत प्रभाव से। हम लोग साथ कर लेते हैं, मतलब वो थोड़ा अधिकतम अगर जुर्माना लगता भी तो कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना है, लेकिन हम ये पूरा करते हैं कि उस ताकि वो दोबारा ना हो।